हमने पहली मांग यही रखी है कि जितने भी प्रदेश में खाली पद जो पड़े हैं उन सबको जो है भरा जाए। वो इसलिए भी कि एक तो सरकारी कामकाज में जो है वो तेज़ी आएगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, जिन साथियों को एक एक सीट पे बैठ के तीन तीन सीट का काम करना पड़ रहा है, उन सीटों का भी उनको भी थोड़ा बर्डन कम होगा और प्रदेश की जो प्रगति की राह है उसमें भी तेज़ी आएगी। तो हमने सरकार से पहली ही मांग यही रखी है और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें हमारा डीए है, पे कमीशन का जो हमारा एरियर है और साथ में हमारे जिला परिषद और बिजली बोर्ड के साथी और कुछ जो भी और अन्य साथी ओपीएस से छूटे हैं। हालांकि 1,36,000 साथी को हमारी पेंशन बहाल हो चुकी है, लेकिन 4-5-6 हज़ार लोग जो बच रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश सरकार से ये भी निवेदन है और ये हमारी मांग भी है कि इन साथियों को भी ओपीएस के दायरे में लिया जाए। विभागीय पदोन्नति में भी कई बार जो है वो देरी होती है, तो विभागीय पदोन्नति भी समय रहते हो और क्लास 4 साथी जो हमारे हैं वो भी क्लास 3 में आने के लिए कोई JOIT बन रहा है, कोई बनरक्षक बन रहा है, कोई किसी और पद पे जाना चाह रहा है, तो उनको भी तुरंत प्रभाव से जो है वो प्रमोशंस मिले। और इस तरह की जितने भी हमारी डिमांड्स हैं, अन्य विभागीय संगठनों ने भी हमें भेजी हैं, जिसमें IPH के भी हमारे साथी हैं, उनकी प्रमोशंस हैं, फिटर हमारे साथी हैं, लैब असिस्टेंट हैं, उनकी पे एनोमलीज हैं। इस तरह के बहुत सारे कैटेगरीज के हैं जिनके वेतन में जो है भी संगति हैं। साल में 2 बार कर्मचारी जो है वो रेगुलर होते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के समक्ष हमने इस विषय को भी जोरदार तरीके से उठाया और मुझे विश्वास है उनके ऊपर, इस विषय के ऊपर भी समाधान होगा। इस तरह से बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनके ऊपर लगातार हम काम भी कर रहे हैं। लगभग 100 के आसपास का हमारा एक डिमांड चार्टर हमने आज जो बनाया है वो दिया है और सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी कर्मचारी साथियों की ओर से आज भी कुछ और डिमांड्स आई, उनको भी हम ऐड करेंगे। और जब जैसे ही हमारी GSC होती है तो मुझे ये लगता है कि तब तक जो है 120-130 डिमांड्स का एक डिमांड चार्टर, बड़ा डिमांड चार्टर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखेंगे।